मोहम्मद हफीज़ ने और स्टेटमेंट दी है जी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जी जो सीरीज़ आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, ये अपनी वजह से हारे हैं। यहाँ पर मेरा कोई रोल नहीं है, यहाँ पर मेरे डायरेक्टर होने का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इनका अपना फोकस नहीं था पाकिस्तान की सीरीज़ पर, इनका फोकस था जी लीग्स पर। ठीक है जी, मोहम्मद हफीज़ ने ये बयान दिया। उसके बाद जी जो दूसरी बात है, शुएब मलिक पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शुएब मलिक ने बीपीएल खेलते हुए फिक्सिंग की है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं जी मोहम्मद हफीज़ की। मोहम्मद हफीज़ साहब जो कि पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर भी हैं जी और थे हेड कोच भी हैं, आप थे कह लें, क्योंकि जी अब इन्होंने अपना जो तुसी की मंजूरी भेजी थी जी पीसीबी को कि मुझे और काम करने दिया जाए, जो कि पीसीबी ने रद्द कर दी है। लेकिन जब ये वापस आए तो पीसीबी ने इनको बुलाया कि आप बताएं कि हम ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में सीरीज़ क्यों आ रहे हैं। तो इन्होंने वहाँ पर बयान दिया है जी कि पाकिस्तान के जो लड़की हैं जी उनका सारा का सारा फोकस लीग्स पर था, T20 जो लीग्स हो रही हैं उन पर था। ये एनओसी के लिए हमसे लड़ रहे थे, तो इनका फोकस ना ऑस्ट्रेलिया में था ना इनका फोकस न्यूजीलैंड में था, इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ लीग्स पर था, इसलिए हम ये सीरीज़ हार गए। मतलब यार किस तरह का भोंडा सा बयान दिया है आप लोगों ने। चलें, अगर उनका फोकस T20 लीग्स पर भी था तो वो किसी ने उनका लीग्स वहाँ पर उसका ध्यान कौन लेकर गए हैं लीग्स पर, वो लोग भी यहाँ पर लेकर गए हैं। इसकी बात तो बाद में करते हैं। लेकिन मोहम्मद हफीज़ साहब जब गए हैं जी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में, तो जाके इन्होंने बयान दिए हैं, जाने से पहले भी बयान दिए हैं कि मुझे बड़ी वाइब्स आ रही हैं, हम वहाँ पर जाकर जीतेंगे, हम सीरीज़ विन करेंगे, हम उनको चैलेंज करने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जाकर इनसे कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले तो इनसे कॉम्बिनेशन ही नहीं बना यार। ठीक है जी, वहाँ पर जाकर हम जिस तरह जीते हुए मैच हारते रहे जी। यार एक बंदा बाहर डायरेक्टर है, वहाँ पर वो डायरेक्टर, उसका किस डायरेक्टर का क्या काम है? जहाँ पर टीम थोड़ा अपना नीचे जा रही हो या गलत कर रही हो तो वहाँ पर उसको बताना, उसको समझाना, उनको प्लान्स देना कि हम यहाँ से जीत सकते हैं। ठीक है जी, आपके प्लान साफ वाज़ह ग्राउंड में हमें नज़र आ रहे थे किस तरह हमारी टीम कोलैप्स कर रही थी। हमारी टीम अब मेलबर्न वाला जीता हुआ मैच हार गई, उसके बाद दूसरा मैच जी सिडनी वाला जीता हुआ हार गई। ठीक है जी, लेकिन आप वहाँ बाहरी टांग पर टांग रखकर बैठे रहे, और जब हम मैच हार गए तो आपने आकर बयान दे दिया जी, अपना उल्टा मजाक बनवाया जी पाकिस्तान का और अपना, कि हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है जी, हम सेटिस्फाइड हैं। लेकिन जब पैट कमिंस से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि अगर अच्छी क्रिकेट खेली होती तो ये लोग जीत जाते, इसलिए अच्छी क्रिकेट हमने खेली है, हम जीत गए। तो वहाँ पर इन्होंने मजाक बनवाया अच्छा खासा जी। उसके बाद जी ये आगे न्यूजीलैंड में आके इन्होंने कम्बिनेशन के नाम पर जी बहुत बड़ा कह रहे ना घोटाला किया है जी। साजिदा फरहान को नंबर 5 पर खिला डाला। ठीक है जी, साइम अयूब को ओपनर खिला दिया, 2 डाउन पे ले आए फ़खर जमान को, हसीबुल्लाह को एक मौका दिया। ठीक है जी, मतलब इनका पूरा का पूरा कम्बिनेशन ही इनसे नहीं बना। 5 मैचों की सीरीज़ में इनको कम्बिनेशन ही नहीं बना इनका। उसके बाद बॉलिंग थी, वहाँ पर इनका कम्बिनेशन नहीं बना। ठीक है, मतलब ठीक है यार, खिलाड़ी थोड़े आउट ऑफ फॉर्म थे या नहीं थे कुछ, अब सारे, मैं ये नहीं कहूँगा सारे खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म थे, आप थोड़ी बहुत बॉलिंग आउट ऑफ फॉर्म कह सकते हैं, लेकिन हमारी बैटिंग बिल्कुल ज़बर थी। लेकिन बैटिंग में हमसे कम्बिनेशन ही नहीं बना। जिस तरह की पिचेस थी, जिस तरह की फ़खर जमान हिटिंग कर रहा था, बाबर बारियां ले रहा था, अपना फॉर्म में था रिजवान, तो कैसे हम नहीं जीत सकते थे? वहाँ पर तो हम 250 भी चेस कर सकते थे, लेकिन कम्बिनेशन नहीं बना हमसे। यार आपका बाहर बैठ का काम क्या है? सिर्फ बातें करना है? आपका काम है कम्बिनेशन बना के देना, टीम्स को प्लान्स देना, और जब टीम कोलैप्स कर रही हो उसे बताना कि हम ऐसे जीत सकते हैं, हम ऐसे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर तो आपका ना डायरेक्टर होना काम आया, ना आपका जी हेड कोच होना काम आया। पाकिस्तान का जो हालात है वो सबको नजर आया, लेकिन एंड पे आके आपने सारा का सारा मरवाल डाल दिया जी पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर कि इनका अपना फोकस नहीं था जी अपना सीरीज पर, इनका फोकस तो लीग्स पर था। तो फिर लीग्स पर फोकस कौन ले गया? वो भी आप लोग लेकर गए हैं जी। आपने कहा जी कि ये लोग एनओसी के लिए लड़ रहे थे। अगर ये एनओसी के लिए लड़ रहे थे तो इनको लड़ाया किसने जी? वो आपने लड़ाया है। पहले जी आपने कहा जी हमारे खिलाड़ी 2 लीग्स खेलेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है कि 2 लीग्स खेलें, इन पर वर्कलोड कम हो, अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, बाद में ये अपना जो इंटरनेशनल वो भी अच्छे तरीके से खेल सके। ठीक है जी, एक चीज़ तो ये। लेकिन बाद में जब आपने कहा 2 लीग्स खेलेंगे तो फिर आपने एक लीग के बाद इनको एनओसी जारी क्यों नहीं किया? ठीक है जी, जिस तरह अब मोहम्मद हारिस ने एक लीग खेली है, उसको एनओसी नहीं मिला, वो बांग्लादेश से वापस आ गए हैं। उसके बाद फ़खर जमान को नहीं मिला, इफ्तिखार को नहीं मिला, एक खिलाड़ी और है उसको भी नहीं मिला। जो आधे हैं जी बाबर आजम रिजवान, उनको मिल गया। मतलब ये दोगलापन आपका है। अगर उन्होंने 2-2 सीरीज खेली है तो ठीक है, आप उनको एनओसी जारी ना करें, लेकिन नहीं खेली तो आप उनको एनओसी जारी क्यों नहीं कर रहे? मतलब हद है यार। उनको लड़ाने वाले भी आप हैं, उनका फोकस इधर उधर करने वाले भी आप हैं, लेकिन जब आपसे कुछ नहीं हुआ तो आपने सारा का सारा फोकस उन पे डाल दिया है। ठीक बात आपके सामने है, बताना आपने कि यहाँ पर किसकी गलती है, खिलाड़ियों की गलती है या इन डायरेक्टर साहब की गलती है, जो बिना कोर्स के, बिना किसी एक्सपीरियंस के यहाँ पर टीम पर मुसल्लत हुए हैं, लेकिन इनसे हुआ कुछ नहीं है और लास्ट पे इल्ज़ाम के इन्होंने खिलाड़ियों को दे दी है। और दूसरी बात यह जी कि शुएब मलिक पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शुएब मलिक ने बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलते हुए जी 1 ओवर में 3 या 2 नो बॉलें करवाई हैं और एक वाइड बॉल करवाई है, तो उन्होंने ये मैच फिक्स किया है। फिक्स करने के बाद वो बीपीएल छोड़कर दुबई रवाना हो गए हैं। ठीक है जी, तो यार शर्म आनी चाहिए, खासकर पाकिस्तानी अवाम को, जो दूसरी अवाम है जो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी।
और उसके बाद जो जी उनके ओनर हैं, जो शुएब मलिक की टीम के ओनर हैं, वो भी मिड में आ गए हैं। उन्होंने आगे कहा है जी कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, शुएब मलिक पर जितने भी इल्ज़ाम लग रहे हैं सब बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। वो अपने पर्सनल काम से दुबई रवाना हुए हैं, उन्होंने कोई फिक्सिंग नहीं की, ठीक है जी, वो पर्सनल काम से दुबई गए हैं। मतलब शुएब मलिक इतने अच्छा खिलाड़ी हैं, इतने बड़े इंसान हैं, उनका करियर बड़ा ज़बरदस्त रहा है, लेकिन उन पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, ये सारी खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने कोई अपना फिक्सिंग नहीं की, ठीक है जी। उनके जो ओनर हैं उन्होंने सारी बात आके बता दी है, वो अपने पर्सनल काम से दुबई गए हैं जी बीपीएल छोड़कर। अब उनकी जगह जी अहमद शहजाद को बुला लिया गया है और अहमद शहजाद को भी अपना एनओसी जारी हो गया है, वो भी अब खेलेंगे, आपको इनेक्शन होंगे बीपीएल में। तो बताइएगा आप, क्या मोहम्मद हफीज़ ने ये बयान दुरुस्त दिया है या उनकी अपनी गलती थी, उन्होंने सारा मलबा खिलाड़ियों पर डाल दिया है? और शुएब मलिक के बारे में ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? बताइएगा आप कमेंट्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।